अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव से तशवीश भी बढ़ती जा रही है। केसेस की तादाद बढ़ने के साथ साथ अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 105 अमवात हुई हैं, जो एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और पंजाब हुकूमत को खत लिखकर लॉकडाउन और रोजाना 50,000 टेस्ट करने की तजवीज़ दी है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए सेहत की सहूलियात की नाकाफ़ी करार दिया है। सेहत की सहूलियात को इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। नून लीग के एक और रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। गवर्नर हाउस पंजाब के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है, जबकि सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी कोरोना की उनमें भी तस्दीक हुई है। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 24,620 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,646 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और केसेस की मजमूई तादाद 1,08,315 है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई है। पाकिस्तान में 9 मई से उठाए गए लॉकडाउन का एक माह मुकम्मल हो गया है और इस एक महीने के दौरान जब लॉकडाउन उठाया गया, केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। इदाद शुमार के जायजे के मुताबिक 9 मई से 8 जून तक एक महीने में पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में 78,852 का इजाफा हुआ, जबकि 9 अप्रैल से 9 मई के दौरान केसेस की तादाद में 24,867 का इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ने से नए केसेस की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्ट किए गए हर 5 में से एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हो रही है, जबकि लॉकडाउन उठाए जाने से पहले 9 मई तक किए गए टेस्ट में तकरीबन हर 10 में से एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, यानी डबल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी ने आलमी इदारा सेहत को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है और आलमी इदारा सेहत ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत लिखकर रोजाना 50,000 टेस्ट करने के साथ साथ लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। आलमी इदारा सेहत ने 7 जून को लिखे गए खत में ये तजावीज़ पाकिस्तान में लॉकडाउन से पहले और बाद की सूरत हाल के तज्जिए के बाद दी है। आलमी इदारा सेहत के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया और अब ये वबा मुल्क के तमाम अजला में फैल चुकी है। बड़े शहरों में कोरोना के केसेस बड़ी तादाद में हैं। खत में कहा गया है कि 12 अप्रैल से हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासला कायम करने के लिए इकदाम उठाए। नकलो हरकत महदूद की, स्कूल्स और कारोबार बंद किए गए, बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदियाँ लगाई गई, मगर फिर 1 मई को लॉकडाउन नरम किया गया और फिर 22 मई से लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर नरमी कर दी गई, जिसके बाद कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त पाकिस्तान में रोजाना 1,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लॉकडाउन में नरमी हुई तो केसेस की तादाद रोजाना 2,000 हो गई और लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोजाना केसेस की तादाद 4,000 से भी तजावुज़ कर गई है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जो भी हुकूमत लॉकडाउन उठाना चाहती है उसके लिए 6 शराइत पूरी करना ज़रूरी है। इन शराइत के मुताबिक लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशख़ीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल है। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। स्कूल्स और दीगर ज़रूरी काम करने वाले मकामात पर एहतियाती इक़दाम किए गए हों। नए केसेस के ख़तरे को संभाला जा सकता हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान उस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद है। पाकिस्तान के पास इमरजेंसी के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं और सिर्फ 751 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होने की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि लोग भी समाजी फासला रखने और हाथ धोने से मुताल्लिक अपना रवैया बदलने पर तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में आलमी इदारा सेहत पुरजोर अंदाज में तजवीज़ देता है कि हुकूमत 2 हफ्ते के लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी अख्तियार करे। हेल्थ केयर के इकदाम को बेहतर बनाया जाए। क्वारंटीन, आइसोलेशन, समाजी फासले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इकदाम उठाए जाएँ। आलमी इदारा सेहत ने ख़त के आखिर में रोज़ाना 50,000 टेस्ट की अहलियत अख्तियार करने को भी इंतहाई ज़रूरी करार दिया है। आलमी इदारा सेहत के इस खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO की तजावीज़ सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, मुल्क भर के लिए हैं। इन तजावीज़ को कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। उनका कहना था कि यह बात पहले ही सोची गई है कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ें वहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है
जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। जो उन्होंने कही है बात वो बिल्कुल ठीक कही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी। और ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। अब आम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत ने न सिर्फ लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी है, बल्कि ये भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान लॉकडाउन उठाने की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता। मगर पाकिस्तान में लॉकडाउन को 1 महीने पहले ही उठा लिया गया और उसके नतीजे में अब रोज़ाना सामने आने वाले केसेस की तादाद 5000 पर पहुंच गई है। अमवात की तादाद बढ़ रही है, 100 से पहली दफ़ा तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में 105 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि अभी पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी इंतहा को नहीं पहुँचा है। और गुज़िश्ता रोज़ खुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में इस वायरस का पीक आएगा। जबकि जिन मुमालिक में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया वहाँ लाखों अफराद की जिंदगियां बच गईं। इस हवाले से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में मार्च से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 30 लाख अमवात को रोका गया है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने मई के आगाज तक यूरोप के 11 मुमालिक पर पड़ने वाले लॉकडाउन के असरात का जायजा लिया, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और बरतानिया शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुमालिक में मई के आगाज तक 1,30,000 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जबकि अंदाजा लगाया गया है कि अगर इन मुमालिक में कारोबार बंद ना किए जाते और लोगों को घरों में रहने की हिदायत ना की जाती तो 4 मई तक कोरोना से अमवात की तादाद 32 लाख होती। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक लॉकडाउन ना होता तो बरतानिया में 4,70,000 अमवात हो जाती, फ्रांस में 6,90,000 अफराद हलाक हो जाते, इटली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,30,000 होती। मगर लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से तकरीबन 30 लाख से ज़ायद जिंदगियां बच गई। लेकिन साथ ही माहिरीन ने खबरदार किया है कि हम बदस्तूर इस आलमी वबा के आगाज पर हैं और कोरोना वायरस ने लोगों की महदूद तादाद को मुतासिर किया है। कोरोना वायरस ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सबसे ज़्यादा इनको मुतासिर किया, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में महदूद करके 30 लाख अफराद की जिंदगियों को बचा लिया गया। ये रिपोर्ट उन ममालिक के लिए अहम है जो लॉकडाउन को इस वक्त उठा रहे हैं, उठाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान लॉकडाउन उठा चुका है। अब पंजाब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाकायदा तौर पर ख़त आया है और यास्मीन राशिद साहिबा कह रही पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध इस हवाले से अब क्या सोच रहा है? वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब साहब, ज़ाहिर ये पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं, सिर्फ पंजाब के हवाले से ये ख़त है या सिंध भी को भी एड्रेस किया गया है? सिंध को भी ये ख़त मौसूल हुआ है, नहीं भी हुआ तो आप समझते हैं हालात यही हैं सिंध के भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब साहब, सिचुएशन पूरे पाकिस्तान भर में इतनी अलार्मिंग है और जो बात WHO कर रहा है वो सिंध हुकूमत कई अरसे से कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत काफ़ी अरसे से कर रही है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सेहत होनी चाहिए थी, हमारी प्रायोरिटी जो है मईशत नहीं होनी चाहिए थी। हमें अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस वबा से लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत थी और ऑन रिकॉर्ड वज़ीर आला सिंध ने भी और हमने बार बार मीडिया पर आके भी ये बात कही है कि हम अपने खदशात का इज़हार बार बार वज़ीर आज़म के सामने और NCOC में रखा था लॉकडाउन के हवाले से। अच्छा, मगर अब ये जो बात है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि WHO के लेटर के हवाले से कि उन्होंने बड़े वैलिड कंसर्न्स उठाए हैं, तो सिंध हुकूमत भी इन कंसर्न्स के हवाले से अब सोचेगी, क्योंकि वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान लॉकडाउन उठाने की किसी शर्त पर पूरा नहीं उतरता। आप लोग कहते ज़रूर रहे हैं कि जी हमारा एतराज़ है, हम चाहते हैं लॉकडाउन कंटिन्यू करें, मगर साथ में उठाते भी रहे हैं। तो अब इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप रखेंगे हुकूमत के आगे? अब आप समझते हैं अब जो चल रहा है अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब तो ये ऐसे ही फैलेगा, पीक जाके अगस्त में आएगा जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं? नहीं शादिब, थोड़ा सा बड़े एहतराम के साथ मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा। देखिए, हमारी स्टेटेड पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाज़ेह था कि हमें वफाक के फैसलों को फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमने फेडरल गवर्नमेंट के फैसले को फॉलो किया, अदरवाइज तो हम उनके फैसलों को रेजिस्ट कर रहे थे। और अब जो भी आइंदा आने वाला इजलास होगा उसके अंदर एक बार फिर सिंध गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू को फेडरल गवर्नमेंट के सामने लेके जाएगी कि आपका हेल्थ केयर का सिस्टम जो है इस लोड ऑफ पेशेंट्स को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता है, अब WHO पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, WHO जो है सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। WHO एक बैनुल अक़वामी इदारा है, वो चीज़ों को सेंसिटिव समझते हुए आपको बता रहे। खुदारा उसकी बात सुन लें अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी।
और सब, और यानी कि आप ये रिकमेंड करने लगे हैं आगे जाके कि जी लॉकडाउन होना चाहिए। और अब जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले अनाउंस किए थे कम से कम हफ्ते इतवार के हवाले से, उन्होंने बताया था वैसे कि रमज़ान का ये मामला है, अगर ये पाबंदी नहीं होती तो आप क्या अपना अलग फैसला करेगा सिंध? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 2 फैसले हैं, इसको समझने की जरूरत है। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वफाकी हुकूमत फैसला करेगी, पॉलिसी बनाएगी जो कि पाकिस्तान भर में अप्लाई करेगी सूबों की कंसल्टेशन के साथ। और दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डायरेक्शन वफाक देगी वो सूबों के ऊपर पाबंद होगा उन डायरेक्शंस को फॉलो करना। अभी जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते इतवार के बारे में इबाम को क्लियर कर दिया, मैं शादिब साहब बड़ा मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं खुद पेशे से वकील हूँ। मैं समझता हूँ वो अनफॉर्चुनेट चीज थी, अदालत को इस मामले पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। और ये नहीं हो सकता कि अदालत पहले फैसला करे और फैसले के जब मुस्बित की जगह नेगेटिव असरात आते तो वो कहते नहीं जी उसको वापस कर ले, हमने ईद के तनाजुर में दिया था। मैं समझता हूँ मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात में हम सबको मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अदलिया हो। हम सबको सेम पेज पर रहकर कौम को कन्विंस करने की जरूरत है कि ये वबा किसी सियासी जमात की नहीं है, किसी सूबे की नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानी कौम की बका की जंग है। हम सबको मिलकर इसको लड़ने की जरूरत है। सब देखिए, अब पहले भी वजीर आजम लॉकडाउन के खिलाफ बात करते थे, मगर लॉकडाउन हुआ, पंजाब में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, जो आपकी पॉलिसी थी वो फॉलो किया गया। तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। मगर अब आपको लगता है कि अब आप वजीर आजम को मना सकते हैं? उन्होंने इस बात का इत्तफाक किया कि अगस्त के शुरू तक ये पीक करेगा, मगर साथ में उन्होंने ट्वीट किया लॉकडाउन और इलीट का जो एक लिंक है जो वो बार बार बयान करते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी बयान किया। अब आपको लगता है आप मना सकते हैं वजीर आजम को दोबारा लॉकडाउन के लिए? और मैं उसी सूरत में पूछ रहा हूं कि आपका फैसला क्या होगा? शादिब, हमने पहले भी वजीर आजम को मनाया नहीं था। मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन देना चाहूंगा। पहली बार वजीर आला सिंध ने 13 मार्च 2020 को वजीर आजम के सामने लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की। वजीर आजम ने उस सिफारिश से इत्तफाक नहीं किया। 23 मार्च को सिंध हुकूमत ने सबसे पहले सिंध में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। 2 रोज बाद उसको पंजाब ने फॉलो किया, 4 रोज बाद उसको केपी ने फॉलो किया और 1 अप्रैल को फेडरल गवर्नमेंट ने उस बात की तौसीक की और उन्होंने कहा जी मुल्क भर में अब लॉकडाउन होगा। लेकिन इस फैसले के बाद 4 अप्रैल को वजीर आजम खुद आए, उन्होंने एक प्रेस से या मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, आपको एक्सपोर्ट को खोलना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। हमने वजीर आजम को कभी कन्विंस नहीं कर पाए थे। वजीर आजम पता नहीं उनको क्या इशू है, हमसे हमारी बात से वो मुत्तफिक नहीं होते। हमने अपने आप फैसला किया था क्योंकि हम समझते हैं। मगर दरमियान में एक ऐसा वक्त आया कि वजीर आजम ने लॉकडाउन के फायदे बताए कि हमने जल्दी लॉकडाउन किया, वक्त पर लॉकडाउन किया। असद उमर साहब लॉकडाउन के फायदे बताते थे कि जिसकी वजह से एक ऐसा वक्त आया था। मैं कह रहा हूं अब बात उससे बहुत आगे निकल गई है। अब तो वजीर आजम बाकायदा तौर पर पोजीशन बार बार ले रहे हैं कि इलीट कराते हैं ये सारा लॉकडाउन। शादिब, उसकी वजह थी ना, वजीर आजम एक सांस में जब उनकी कोई तारीफ करता था कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में रोकथाम हुआ है, तो वजीर आजम क्रेडिट लेते थे और कहते थे हमने सही टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन जब कुछ लोग तनकीद करते थे तो वो कहते थे कि जी अशराफिया ने फैसला कर लिया, अमीर लोगों ने फैसला कर लिया। अभी भी देखें ना, वजीर आजम ने जो शुरू में बात की थी फ्लू के हवाले से कि कोरोना वायरस कोई मसला नहीं है, वो नैरेटिव सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अवाम के सामने रखा। अब कल का जो वजीर आजम का स्टेटमेंट था वो कंप्लीट यू टर्न था। उन्होंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की कि नहीं ये फ्लू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि आइंदा आने वाले इजलास में वजीर आजम ज्यादा सेंसिटिव अंदाज से इस मामले को देखेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको प्रपोज कर रही हैं उस चीज को ज्यादा सेंसिटिव अंदाज से अप्रिशिएट करेंगे और फिर कोई फैसला किया जाएगा, कीपिंग इन माइंड जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान भर का, उसको बरूए खातिर लाते हुए फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ावाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने सारा दिन दावत दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी हम उन्हें प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आई हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में इजाफा तशवीशनाक है, मगर साथ ही आज कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा इलाज से मुताल्लिक हौसला अफजा खबर भी आई है और हुकूमत की जानिब से इन प्लाज्मा सेंटर्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जहाँ कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीज़ अपना प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। तमाम मरीज़ अगर ये करेंगे जो सेहतियाब हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ट्वीट की है, जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल
प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी। माहिरीन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी हौसला अफजा नताइज दे रही है और कोरोना से सेहतियाब मरीज अपना प्लाज्मा मुल्क भर के 9 अस्पतालों में दे सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर, रीजनल ब्लड सेंटर सक्खर, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह और कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज एंड बोन मैरो शामिल हैं। यहाँ पर जाकर आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, ये डॉक्टर ताहिर शमसी ने हमारे प्रोग्राम में उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 अफराद की फैसिलिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बहुत बेहतर होगा। और उस वक्त बहुत कम पाकिस्तान में लोग मुतासिर हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा प्लाज्मा थेरेपी के नताइज को अब हौसला अफजा करार दे रहे हैं। 27 मार्च को जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, मरीजों की तादाद बहुत कम थी। ताहिर शमसी हमारे प्रोग्राम में ये बात उठा रहे थे, तो हमारे प्रोग्राम में कोरोना के इलाज के लिए इस तरीके को बहुत पेचीदा अमल करार दे रहे थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, और कह रहे थे कि इस तरीके इलाज की साइंस इतनी आसान नहीं जितनी समझी जाती है। सर, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, डॉक्टर ताहिर शमसी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2 सूबों ने बाकायदा तौर पर दिलचस्पी दिखाई है, बलूचिस्तान भी सोच रहा है, मगर उन्होंने कहा कि तेज़ी से वफाकी हुकूमत को करना पड़ेगा कि इक्विपमेंट आए तो वो 4 से 5 हज़ार लोगों को ट्रीट इस हवाले से कर सकते हैं। अभी कैपेसिटी उनके पास मुश्किल से 200 लोगों की है, तो वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? इसकी जो साइंस है वो इतनी सहल नहीं जितनी कि इट साउंड्स। इसमें इलेक्ट्रोफिरोसिस करना होता है और मशीनरी चाहिए होती है, और इसको एक बड़े स्केल के ऊपर करना एक ऐसे ग्लोबल पैंडेमिक के लिए वो स्केल इससे अचीव नहीं किया जा सकता। अगर हम देखना चाहें कि ये एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एक बहुत कोई तीर बहदफ नुस्खा हमारे हाथ में आ जाएगा और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सही अप्रोच नहीं होगी इसके लिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जी। बहरहाल अब इस तरीका इलाज की हौसला अफजाई नताइज निकल रहे हैं। खुशाइंद बात है कि इस तरीका इलाज की बरसों पुरानी तकनीक के मुताबिक वायरस से सेहतियाब होने वाले शख्स का प्लाज्मा वायरस से मुतासिर होने वाले शख्स में लगा दिया जाता है, जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और वो वायरस का मुकाबला कर सकता है, वेंटिलेटर पर जाने से बच सकता है। इसलिए जिन लोगों को वायरस हुआ था, कोरोना वायरस से जो मुब्तला हुए थे और सेहतियाब हो गए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद कम है। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जैसा कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंध गवर्नमेंट को ख़त है वो एक वैलिड कंसर्न्स उठाता है, सही खदशात उठाता है। पहले सिंध के लेवल पर हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। उनका कहना है कि बदकिस्मती से अभी तक नेशनल अप्रोच इस हवाले से नहीं अपनाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान का जो कोरोना का फैलाव है उसके हवाले से सवालात उठा रहा है। देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फैसले करती है। चीनी का मामला, चीनी पर सब्सिडी का मामला, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे दामों चीनी खरीदने का मामला हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं। आज सियासी जमातों ने भी उठाया। MD यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे।